हेलो एवरीवन, टुडे आई एम गोइंग टू टीच अबाउट मोलालिटी। तो आज हम जानेंगे मोलालिटी क्या होता है। मोलालिटी होता क्या है, तो सबसे पहले जानेंगे हम द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलूट प्रेजेंट इन मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम इज कॉल्ड मोलारिटी। कितने केजी सॉल्वेंट में कितना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलूट प्रेजेंट हैं। वहाँ मोलारिटी में हम लेते थे लीटर में सॉल्वेंट को, बट यहाँ पे लेंगे हम केजी सॉल्वेंट को, केजी में लेंगे, किलोग्राम में लेंगे। तो ये होता है क्या, इट इज़ डिनोटेड बाय स्मॉलर एम से डिनोट करते हैं हम मोलालिटी को। मोलालिटी इक्वल टू, इसका होता है फार्मूला NB बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। केजी में ही होगा, किलोग्राम में ही होगा। NB को हम डिनोट करते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट से, एंड MA को डिनोट करते हैं हम लोग मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। इसका SI यूनिट होगा, इट्स SI यूनिट इज मोल पर केजी। वहाँ पर क्या था, मोल पर लीटर, बट यहाँ पर क्या है, मोल पर केजी। यहाँ पर किलोग्राम में ही लेंगे मोलालिटी को। इट डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर, ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है। AC में हम बैठे हैं तो हमारा मास चेंज कभी नहीं हो सकता। हमारा मास से क्या इफेक्ट पड़ेगा, जब हम AC में अगर बैठे हुए हैं तो हमारा मास चेंज होगा, नहीं हो सकता। इसीलिए इट डज़ नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर, इट इज़ एक्सप्रेस्ड इन मोलाल कंसनट्रेशन। ये हमें एक्सप्रेस्ड करता है मोलाल कंसनट्रेशन को। नोट है, इंपॉर्टेंट नोट्स है। A को जब भी हम डिनोट करेंगे तो समझ जाना, A इज इक्वल टू सॉल्वेंट एंड B इज इक्वल टू सोलूट। ठीक, कुछ क्वेश्चन है हमारा। कैलकुलेट द मोलालिटी ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन। यहाँ पर समझेंगे हम 75 ग्राम ऑफ बेंजीन है, तो बेंजीन हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा। उसका केमिकल फार्मूला होता है C6H6। और कितना बेंजीन, 75 ग्राम बेंजीन में हमारा 2.5 इथेनोइक एसिड डाला गया है। तो इथेनोइक एसिड का होता है केमिकल फार्मूला CH3 और COOH। तो ये हम निकालेंगे। सबसे पहले हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे, तब जाके हमारा न्यूमेरिकल बनेगा। यहाँ पर हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे रफ करके। नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, गिवन मास बाय काउंटिंग मास। जितना मास गिवन प्रेजेंट है हमारा, और जितना हम मोलर मास निकालेंगे उसका कितना होगा, वो हो जाएगा हमारा मोलर मास। तो यहाँ हो गया मोलर मास CH3COOH इथेनोइक एसिड का क्या हो जाएगा, हमारा मोलर मास 60 ग्राम हो जाएगा हमारा। तो हमारा नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएगा 2.5, 10 है, 10 नीचे में ये कर देंगे मल्टीप्लाई, तो 600 हमारा हो जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स हमारा आ जाएगा 25/60 100। अब हम फिर नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पर न्यूमेरिकल्स में। तो अब हम यहाँ पर ऐड कर देंगे, फार्मूला पे पुट कर देंगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलूट हमारा दिया हुआ है 25/600 इंटू 1000, क्योंकि यहाँ पर ग्राम में दिया हुआ है ना, तो हमें किलोग्राम में चेंज करना है, इसलिए 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बाय हमारा 75 है, तो हमारा आ जाएगा हमारा 5/9 मोल। ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा हमारा, फिर ये कैलकुलेट करके हो जाएगा 5/9 मोलर पर केजी। यहाँ पे 5/9 मोल पर किलोग्राम, वही हमारा आंसर हो जाएगा किलोग्राम। ये लास्ट में लिखना है कि हमें क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट द मोलालिटी। तो मोलालिटी का SI यूनिट क्या होता है, मोल पर केजी। ठीक, अब दूसरा क्वेश्चन इसी तरह हमारा दिया हुआ है। अ सोल्यूशन ऑफ इथेनॉल इन वाटर इन 1.64 मोलाल। हमें यहाँ पर मोलालिटी दिया हुआ है। हाउ मेनी ग्राम ऑफ इट आर देयर इन 2500 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट। 2500 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में हमारा कितना ग्राम होगा, ये हमारा पूछा गया है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलूट पूछा गया है, तो हम निकाल लेंगे रफ में। मॉलिक्यूलर मास हमारा आ जाएगा 46 ग्राम हो जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स हम निकाल लेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ही पूछा गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलूट पूछा गया है हमारा। तो यहाँ पर पुट कर देंगे फार्मूला पे, 1.64 इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इंटू 1000 बाय 2500 इंटू 46। अब हम इस तरह से इनडायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल को क्या कर देंगे हम
1.6 से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे 1.64 इंटू 2500 इंटू 46 इक्वल टू एन भी हमारा पूछ रहा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पूछ रहा है, इंटू 1000। अब ये करके मल्टीप्लाई करके हमारा आ जाएगा 1.64 इंटू 2500 को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये करके मल्टीप्लिकेशन कर करके और बाय करके डिवाइड कर देंगे हम 1000 से, तो हमारा आ जाएगा सॉल्व करके 188.6 ग्राम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलून। तो आई होप you all are understands. Thank you for watching this video.